किसी को समय देते हैं हम, गुरुजी हमारे घर आइएगा, ठीक है आएंगे। आधे घंटे देर कर दें, ये कोई तरीका है? हमने 20 आदमी बुला के रखा हुआ था, ये सब हमको पसंद नहीं आता। ये कोई तरीका है आप लोगों का? ये ठीक नहीं है, अगली बार से तो हम नहीं बुलाएंगे भाई। अरे आता भी कौन है तुम्हारे घर? किसको गरज पड़ी है तुम जैसों के घर आने के लिए? 80 वर्ष तक जिसके आंखों में आंसू थे सिर्फ इसलिए लोग कहते थे पगली है या कोई नहीं आएगा, और आएंगे भी तो इतने बड़े बड़े महात्मा हैं यहां पर। राम पहले उन महात्माओं के पास जाएंगे कि तेरे पास जाएंगे, बिलनी के पास? और सबरी एक ही बात कहती, न खाता न बही, हमारे गुरुदेव ने जो कह दिया वही सही। हमारे गुरुजी ने कहा है राम पहले मेरे पास आएंगे तो मेरे ही पास आएंगे। सबरी के भीतर राम भक्ति नहीं थी, प्रबल गुरु भक्ति थी। मेरे गुरु ने कहा है तो राम को आना पड़ेगा। पर कभी दुखी नहीं हुई, निराश नहीं हुई, थकी नहीं 80 साल में। अरे अब तो रोज रोज झाड़ते आते थोड़े ही हैं, चलो अब थोड़ा बहुत कर दे। उसी उत्साह के साथ जैसा पहले दिन की थी, जब तक राम नहीं आए उसी उत्साह के साथ, और बल्कि अगले दिन और उत्साह बढ़ जाता कि कल तक नहीं आए थे, कल तो पक्का आएंगे, इसलिए आज तैयारी पक्की होनी चाहिए। और सबरी 80 बरस तक बूढ़ी हो गई, क्योंकि अपने गुरु के पास थी। तब तो बच्ची थी, छोटी थी, तब आई थी। विवाह के समय भाग के आई थी। बाल विवाह होते थे पहले, कोई बहुत 20-25 साल में तो विवाह होता नहीं था, छोटे छोटे उम्र में विवाह होते थे। पर धीरे धीरे झुर्रियां पड़ गई चेहरों पर एक ही धुन, सतगुरु ने कहा है भगवान जरूर आएंगे। और हृदय में एक ही भावना थी। और जब राम आए तो इस बात का वाल्मीकि रामायण में पढ़ना प्रमाण है। सबरी दौड़ के अंदर भाग गई। लक्ष्मण जी बड़े नाराज हुए, अरे भगवान आए इसके द्वार पर, अनपढ़ है क्या, प्रणाम कर। आई ऐसे देखी और भीतर भाग गई। बोला इसी के पास आने के लिए इतने परेशान थे तुम? बताओ, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि पूरे इस दंडकारण्य में यहां भरे हुए, महाराज उनके यहां चलते? भगवान ने कहा शांति शांति लक्ष्मण, तब क्रांति, चिंता मत कर। सबरी के जूठे बेर के जो वो बेर की गुठली होगी ना, वो भी तेरे काम आएगी। जब शक्ति बाण लगेगा, अभी तो जूठा तो नहीं खाएगा, मुझे पता है, तब खाएगा। लक्ष्मण को बहुत बुरा लगा था। भगवान होके पुरुष सत्य से करके बड़े बड़े विप्र आपको भोग लगाते, जूठा खाओगे? और भगवान ने तो बस सदा एक ही बात कही है, सुनहु भामिनी मोरे कई बाता, मानहु एक भगति करनाता। ए भामिनी, ए सुंदरी, 80 साल की सबरी को सुंदरी कह रहे हैं राम। निश्चित है चमड़े के लिए तो नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि उनकी सुंदरता तो हृदय की देखते होंगे, मन की सुंदरता को देखते होंगे। हमने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, सुंदरकांड, मन का ब्यूटी पार्लर। आप भी मंगाना, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन करेगा वो अमेज़न या कहां कहां मिलता होगा, वो बता देंगे सब। आप खुद मंगवा लेना और पढ़ना उसको, तुम्हारी जिंदगी के प्रति धारणा बदल जाएगी। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत कहिए, तो ये सुंदरकांड जो रट रट के बड़े हुए हो ना, एक्चुअली सुंदरकांड है क्या हमारे जीवन में, और सुंदरकांड का क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन में, और हनुमान जी ने कैसे कैसे भगवान की बातों को, हमारे जीवन से लगने वाले नियमों को छुआ है, वो सारे सूत्र तुम्हें मिल जाएंगे। दौड़ के गई सबरी, और जब वापस आने लगी तो उसके मस्तक पर खड़ाऊं थे पादुका।
और लक्ष्मण जी और ऐसे करके देखें, बोला भगवान को ऐसे ही पागल लोग मिलते हैं, बताओ महाराज। वो आई भगवान राम के सामने पादुका को स्थापित की, पादुका को प्रणाम किया गुरु को, और कहा गुरुदेव पहला दर्शन आप प्राप्त करो, आपके राम आए हैं, आपके राम हैं तो भी सबरी के राम हैं। और जब देखा राम जी ने ऐसे करके, बोला तू इतने वर्षों से, कहते हैं सबरी का जब शरीर छूट रहा था ना, तो भगवान से पूछा सबरी ने, ठाकुर तुम कैसे आ गए, हमारी तो कोई तुम्हारे प्रति बहुत भक्ति थी नहीं, हम तो सहजों की तरह गुरु के बस बंदे हैं, गुरु के प्रति हमारा लगाव था, तुम आ कैसे गए। तो भगवान ने कहा है, सबरी तेरी दृढ़ गुरु भक्ति को देख करके राम तुम्हारे द्वार पर आकर जूठे बेर खा के जा रहे हैं, इतनी निष्ठा मैंने आज तक कहीं नहीं देखी, गुरु निष्ठा, तुम्हारी गुरु निष्ठा से ही प्रसन्न हो गया है। भारतीय आध्यात्म, भारतीय समाज, भारतीय धर्म की विवेचना, विमर्श बहुत उच्च है, ऊंचाई पे है। ये मोटा मोटी सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रारंभ मोटा मोटी से ही मैंने किया था और फिर मोटा मोटी पे आता हूं। मोटा मोटी से कुछ नहीं मिलेगा। सतगुरु मेरा सूरमा तकी तकी मारे तीर, लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर।